अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग प्लेस। तो आपको एपी के स्टोर यानी एप्लीकेशन के स्टोर की सीरीज के अंदर आपको वेलकम करते हैं। तो सबसे पहले आपसे माजरत के मैं काफ़ी दिन से यहाँ पर वीडियो नहीं बना पाया, टाइम ना होने की वजह से मैं यहाँ पर वीडियो नहीं बना पाया। तो आज से हम दोबारा स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हम यूजिंग पीएचपी या इसका पीएचपी का एक फ्रेमवर्क कोऑर्डिनेटर को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर एपी के स्टोर कैसे बना सकते हैं या एप्लीकेशन स्टोर कैसे बना सकते हैं। आप इसको ई कॉमर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जो आप पे डिपेंड ओवर टू यू कि आप किसके लिए इसको यूज़ करना चाह रहे हैं। जस्ट आपको इसके बारे में बताया जाएगा कि ये प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किसी भी वेबसाइट को क्लोन कैसे कर सकते हैं, यानी इसको डेट जो भी इसका कोड है, इसका HTML कोड, CSS या जावास्क्रिप्ट का कोड जो इसको रन कर रहा है, इसको कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसको कैसे क्लोन, इसे हम क्लोन बोलते हैं या इसको हम कॉपी बोलते हैं। तो इसको किस सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए आप इसको ऐसे कॉपी कर सकते हैं। तो वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, आपको बता देता हूं कि आपने किस सॉफ्टवेयर को यूज करना है इस प्रोजेक्ट में, यानी इसको किसी वेबसाइट को क्लोन करने में, और आपको इसको कैसे इंस्टॉल करना है वो आपको पता ही होगा, क्योंकि नॉर्मली जो आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे इसको इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट आपने यहाँ पर इंटरनेट पर मैं सबसे पहले अपना ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ और ब्राउजर ओपन करने के बाद जस्ट आपने यहाँ पर WinHTTP यहाँ पर आपने टाइप करना है विन, और साथ में आपने HTTP ट्रैक। तो आपने HTTP लिखना, जस्ट आपने HTTP ट्रैक यहाँ पर देख सकते हैं, इसको आपने यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करना है। अगर आप विंडो यूज कर रहे हैं तो विंडो के लिए, अगर आप कोई और सर्वर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो जस्ट आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर विंडो 2002 एंड 10, यानी जो भी विंडो 2000 के बाद आई है तो 10 तक जो भी विंडो है वो इसको सपोर्ट करेगा। नीचे जो भी है वो रेकमेंड इसको ये वाले को करते हैं, आपने इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जस्ट आपने इंस्टॉल करना है, जैसे नॉर्मली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं ऐसे आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। और अब आपको बताता हूँ कि जस्ट छोटी सी एक हम लॉगिन फॉर्म को ही क्लोन करेंगे। अगर हम ज़्यादा बड़ी वेबसाइट को करेंगे तो हमें यहाँ पर टाइम लग सकता है। तो जस्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ, जस्ट यहाँ पर लॉगिन फॉर्म इन HTML। तो मैं यहाँ पर जस्ट, क्योंकि यहाँ पर लॉगिन फॉर्म छोटा सा होता है, इसके बारे में अगर आप कोई बड़ी वेबसाइट, यहाँ पर कोई भी वेबसाइट आपके जहन में हो वो आप इसको आसानी से क्लोन कर सकते हैं, इसका डाटा आसानी से आप हासिल कर सकते हैं। तो जस्ट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर चलते हैं। तो मैं इसको प्रोजेक्ट साथ में टाइप कर लेता हूँ ताकि इसको हम आसानी इसके प्रोजेक्ट जो भी बने होते हैं वो हम यहाँ से इसको गेट कर सकें। तो यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करने के बाद जस्ट यहाँ पर इस पर मैं क्लिक करता हूँ और इसके अंदर जो भी HTML का कोड होगा वो हम जस्ट इजीली इसको कॉपी कर पाएंगे। तो इसको कॉपी करने के लिए जस्ट इसका हम डेमो पर क्लिक करते हैं ताकि इसका डेमो व्यू हमें नजर आए। जैसे आप फेसबुक के रिलेटेड, यूट्यूब का रिलेटेड कोई भी अगर आपको चाहिए कि यार ऐसा फॉर्मेट हमें इसको लेआउट चाहिए, तो आपको इसको डिज़ाइन करने में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो आप इसका जो डेमो फ्रेमवर्क है वो आप इसको ओपन करें, उसकी जो लिंक है उसको ओपन करने के बाद इसको आसानी से आप कॉपी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसको सबसे पहले किसका जो ओरिजिनल व्यू है इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे। मे बी कि आई फ्रेम के अंदर यूज हो, नहीं ये आई फ्रेम के अंदर यूज नहीं है। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी कंट्रोल इस URL को कॉपी कर लेते हैं और साथ में मैं WinHTTP ट्रैक को ओपन कर लेता हूँ। तो इसको ओपन करने के बाद जस्ट सबसे पहले आपने इसको नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपने कोई प्रोजेक्ट का नेम जो आपके माइंड में है कि आपने किस प्रोजेक्ट को यहाँ से डाउनलोड करने जा रहे हैं वो आप इसका नेम दे सकते हैं। तो जस्ट यहाँ पर इसका नेम है वो लॉगिन, आपने अब मर्जी से आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो मैं लॉगिन, और साथ में अगर आपने यहाँ पर इसकी कैटेगरी मेंशन करनी है तो कैटेगरी मेंशन कर सकते हैं, और यहाँ पर आप इसका पाथ दे सकते हैं किस पाथ के अंदर इसको हम डाउनलोड करने जा रहे हैं। जस्ट मैं इसको C ड्राइव के अंदर ही यहाँ पर डाउनलोड करूँगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर इस URL को यहाँ पर पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने के बाद आपने जस्ट नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट फिनिश। और जैसे आप फिनिश करेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पर इसका सोर्स कोड है वो डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा।
क्योंकि ये फॉर्म छोटा सा है और हमको यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जैसे डाउनलोड होगा जस्ट मैं आपको दिखा दूंगा कि बजाय कि आप इसको ऐसे डाउनलोड करेंगे, आप किसी वेबसाइट को इसको आसानी से इसका सोर्स कोड यानी इसको क्लोन कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, वो से आसान सा है। तो जस्ट यहाँ पर मैं इस पर ओके क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ब्राउजर पर इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने इसको सिंपली इसको कॉपी कर लिया है। जो भी इसके अंदर था वो आपने कॉपी कर लिया, डेमो 1 2 3 एंड 4 इसको आपने कॉपी कर लिया है। आप यहाँ पर इसका जो यूआरएल है वो भी देख सकते हैं। सी ड्राइव के अंदर हमने लॉगिंग यहाँ पर इसका फोल्डर बनाया और इसके अंदर जो भी सोर्स कोड है वो आपको दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर इसको मैं एग्जैक्ट करता हूँ। एग्जैक्ट करने पर यहाँ पर माई पीसी के अंदर मैं चलता हूँ और यहाँ पर सी ड्राइव और लॉगिंग यहाँ पर हमने फोल्डर बनाया हुआ है, क्योंकि हम फोल्डर वो खुद ब खुद बना देता है। जस्ट हमने वहाँ पर नेम मेंशन करना पड़ता है। यहाँ पर देख सकते हैं लॉगिंग, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इसको इंडेक्स पर मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ कि वही फाइल ओपन हो रही है। तो इसका सोर्स कोड के आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो उन्होंने यहाँ पर इसका एड्रेस मेंशन किया है, इसका यूआरएल और यहाँ पर इसका जो भी है इसका फोल्डर है, इसके अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर इसके बाद उन्होंने ट्यूटोरियल्स के अंदर इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर लॉगिन फॉर्म, और यहाँ पर देख सकते हैं इसके HTML के 4 यहाँ पर फाइल आ चुकी हैं और इसके अंदर जो CSS का कोड है वो भी यहाँ पर देख सकते हैं सारे का सारा डाउनलोड हो चुका है। और यहाँ पर इसका जो भी इमेजेस के अंदर यूज हुई हो तो वो इमेजेस के फोल्डर के अंदर आ चुकी है। तो आपको इस तरह आपको पता चल गया होगा कि आया किसी वेबसाइट को कैसे क्लोन कर सकते हैं बआसानी। आप किसी भी वेबसाइट, जो भी वेबसाइट अगर वो लॉगिन इसके अंदर रिक्वायर्ड है तो आप इसका जो लॉगिन फॉर्म है वो इसके अंदर करके आप इसको बआसानी उसका जो सोर्स कोड है वह कॉपी कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एपी के जो वेबसाइट थी उसका जो सोर्स कोड है वो कॉपी किया हुआ है। तो इसके अंदर हमें इस सीरीज के अंदर आपको बताएंगे कि इसी कोड को हमें कॉपी करने के बाद सर्वर के अंदर बैक एंड पर इसको कैसे रन करते हैं और इसके ऊपर कैसे काम करते हैं। यही आपको इसका मेन जो विजन है वो आपको यही बताने हैं कि आपने इसको कैसे इस प्रोजेक्ट को बनाना है और इसको कैसे आपने कैटेगराइज करना है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इसे लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।